हेलो फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा में आप सभी का स्वागत है। इस जर्नी में आप लोग किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कीजिएगा और किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, और उस मोटिवेशन और डिमोटिवेशन को जो बैलेंस करने का काम करेगा वो होगा आपका नॉलेज। तो आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग मैथ्स 1 के पूरे सिलेबस को और समझेंगे एक एक टॉपिक्स को। तो डिप्लोमा करके कोई नहीं रहता बेरोजगार, अगर कर लेता वो अपने ब्रांच पेपर से प्यार। तो देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो एपीजीपी एचपी है, उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद है लॉगरिथम, उसके बाद है पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, पॉइंट एंड डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, और लास्ट चैप्टर है हमारा वेक्टर। तो जो सबसे पहला चैप्टर है एपीजीपी और एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। जी हाँ, ये वही एपी है, समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या होता था कि कोई एक नंबर बार बार सीरीज में ऐड होते जाता था, जैसे कि 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8। तो इसमें एक नंबर है 2 जो सब में बार बार ऐड होते जा रहा है। तो वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इसमें हम लोग एपी का सम निकालते थे, एपी का टर्म निकालते थे। तो इस बार भी हम लोग वही करेंगे, सम निकालेंगे और टर्म निकालेंगे। इसके बाद है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे कि एपी में एक नंबर ऐड होते जाता है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है बार बार, जैसे कि 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। इसी तरह ये डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। तो इस सीरीज को बोलेंगे जीपी, और इसमें भी हम लोग इसका एडिशन निकालेंगे, उसमें भी इसका हम लोग टर्म निकालेंगे, और लास्ट में जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बस इतना जान लीजिए कि दिस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ एपी। जैसे कि एपी में क्या होता था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो उसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d। तो इस सीरीज में जब हम लोग ऐसे एक सीरीज बना देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग 10th में पढ़े हैं, तो जिनका कमजोर है टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम लोग इस चैप्टर को। इसके बाद जो चैप्टर है वो है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में भी आप लोग नाम सुने होंगे, लॉग टेबल। लॉग टेबल में लॉग का वैल्यू देखते होंगे कि log 10 = 1 होता है, सबका अलग अलग वैल्यू होता है। तो इसमें हम लोग सबका वैल्यू निकालने सीखेंगे और पढ़ेंगे कुछ लॉज। कौन सा लॉज है इसमें, जैसे कि log a का पावर b, तो क्या होता है, b log a हो जाता है, b पहले आ जाता है। log a इंटू b log a प्लस b हो जाता है। log a बाई b क्या हो जाता है, log a माइनस log b हो जाता है। ये सारा लॉज है कुछ कुछ जिसको हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद जो चैप्टर वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन समझ, नाम से समझ में आ रहा कि कोई एक फ्रैक्शन है जिसको हम लोग को पार्ट में तोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि 1/x² माइनस 1 है। x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं सर, a² माइनस p² का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही, 1/x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग पार्ट में तोड़ेंगे, मतलब a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 अलग पार्ट में तोड़ेंगे, और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं a और b का वैल्यू, जो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। इसके बाद जो चैप्टर है वो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये दोनों चैप्टर अलग अलग चैप्टर अलग अलग में पढ़ना है हम लोग को, और ये बहुत ज्यादा मार्क्स भी कैरी करता है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स क्या होता है, जो इस बॉक्स के अंदर अगर हम लोग किसी एलिमेंट को रो या कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे, रो और कॉलम के फॉर्म में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। रो क्या होता है, जो सोया हुआ रहता है, हॉरिजॉन्टल रोज। कॉलम क्या रहता है, जो वर्टिकल रहता है वो होता है कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या होता है रोज इंटू कॉलम्स, रोज बाई कॉलम्स। हम लोग उसको इंटू से डिनोट नहीं करते, हम लोग क्या बोलते हैं, बाय। तो ऑर्डर क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन आता भी है 2 मार्क्स का एमसीक्यू में, ऑर्डर निकालने। सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे मैट्रिसेस में। इसके बाद है डिटर्मिनेंट। देखिए हम लोग मैट्रिसेस देखें, इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। उसका जब एक वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जैसे कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, तो एक वैल्यू जब निकालेंगे उसको हम लोग सॉल्व करके उसको बोलेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है कि अगर कोई रोज कॉलम सेम हो जाता है, कोई रोज या 2 कॉलम या 2 रोज सेम हो जाता है आइडेंटिकल, तो वैल्यू हो जाता है हमारा
0। तो डिटर्मिनेंट के बाद जो चैप्टर पढ़ना है हम लोग को वो है बाइनोमियल थ्योरम। तो एक क्वेश्चन बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का पावर 7 का फॉर्मूला क्या होता है? सर बनाना पड़ेगा नहीं, बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग को वही पढ़ना है कि हम लोग को कैसे उसको एक्सपेंड करना है। आप लोग को एक थ्योरम दिखेगा कि कैसे आप लोगों को एक्सपेंड करना है। इसके बाद जो चैप्टर है वो है ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है हम लोग 10th में देख चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के भय से, डर से 11th में साइंस नहीं लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते हैं वो लोग, बस ट्रिगोनोमेट्री का इतना खौफ है। तो ट्रिगोनोमेट्री इतना खौफनाक चैप्टर है नहीं, बस इसका शकल आप लोग को थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, तब वो थोड़ा सुंदर दिखेगा। मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। अगर हम लोग सीक्वेंस में पढ़ लेंगे तो सीक्वेंस में अगर किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा कमजोर या स्ट्रांग नहीं होता है, पढ़ना हम लोग को सीक्वेंस में पड़ता है। तो ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद जो चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम, हम लोग देख लिए। ट्रिगोनोमेट्री के बाद जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर नहीं है, वो है पॉइंट एंड डिस्टेंस। पॉइंट एंड डिस्टेंस हम लोग पहले देख चुके हैं क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो ये भी कुछ मिलता जुलता चैप्टर, हम लोग को पॉइंट निकालना है, पॉइंट दिया रहेगा, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया रहेगा एक लाइन के बीच में, डिस्टेंस निकालना है। याद है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कुछ इसी तरह से हम लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज भी है पॉइंट एंड डिस्टेंस में, जो हम लोग इस चैप्टर में देख लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है इसमें। अगर आप लोग क्लास 11 का बुक उठा के देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन है क्या कि सारे 11th मतलब RD शर्मा, आर्य सरवाल, है क्या कि सारे फार्मूला का अलग अलग चैप्टर दिया हुआ उसमें। तो हर एक फार्मूला को हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि अप्लाई किस टाइप का क्वेश्चन में करना है, क्योंकि फार्मूला इतना ज़्यादा है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फार्मूला में कौन सा क्वेश्चन हम अप्लाई करें, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। इसी में बच्चा स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन गलत बना देता है। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे हम लोग। सबसे अंतिम और लास्ट चैप्टर है वेक्टर। गाड़ी में ट्रैक्टर और मैथ्स में वेक्टर को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये छोटा सा चैप्टर है, बहुत क्यूट सा चैप्टर है, बहुत आसान सा भी चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे मार्क्स आप लोग का इसमें भी आएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है और D2D के एग्जाम में भी बहुत मार्क्स आता है। क्या होता है, I प्लस J प्लस K के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मतलब 3 डायमेंशनल हम लोग लिखते हैं इसमें, जैसे कि 2I प्लस 4J प्लस 5K, ये है वेक्टर। जैसे कि फोर्स होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है सर, सदिश राशि और अदिश राशि। वेक्टर में क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। और अदिश में क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। तो ये हमारा वेक्टर है, जिसमें D2D में भी बहुत मार्क्स कैरी करता है ये। तो हम लोग सारे चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। और साइंस इज अबाउट नोइंग और इंजीनियरिंग इज अबाउट डूइंग। साइंस में हम लोग जानते हैं और इंजीनियरिंग में हम लोग करते हैं, यही फर्क है साइंस और इंजीनियरिंग में। और किसी भी चीज़ को करने के लिए आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो मैथ्स को आप लोग नहीं करना है ढीला, मैथ्स को करके रखना है टाइट। मिलते हैं हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।